अभी मैं आपको डाइवर्जेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। कोई वेक्टर दिया रहेगा और उसका आपको डाइवर्जेंस निकालना है। तो इसमें मैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन क्या है? इवेलुएट द डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड A इज इक्वल टू एक्स वाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस एक्स जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। ये जो वेक्टर दिया हुआ है कार्टेशियन सिस्टम में दे दिया हुआ है। तो पहला हमें निकालना क्या है? डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल डॉट ए, ओके, डेल बाय डेल एक्स, एक कंपोनेंट ए एक्स है ना, तो इसका ए एक्स कंपोनेंट प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई कंपोनेंट प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे जो है वैसे जो आपका वेक्टर है वो क्या दे दिया? एक्स वाई ए एक्स। चलो सपोज करो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डेल बाय डेल एक्स। ए एक्स क्या है यहाँ पे? ये आपका ए एक्स कंपोनेंट कितना दे दिया है? एक्स वाई प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ओके, प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड कितना है यहाँ पे? एक्स जेड है, एक्स जेड। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 2y और एक्स जेड का जेड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? एक्स हो गया। क्लियर ना? तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आपका? 3y, y प्लस वाई कितना हो गया? 3y प्लस एक्स। ये इसका क्या हो गया? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, ये जो हमारा किस में दे दिया हुआ है? ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दे दिया है ना। तो ये डेल डॉट बी होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में 1 बाई रो डेल रो बी रो कंपोनेंट बाय डेल रो प्लस 1 बाई रो डेल बी फाई कंपोनेंट बाय डी फाई प्लस डेल बाय डेल जेड, तो ये बी जेड। ओके, तो 1 बाय रो डेल बाय डेल रो इंटू बी रो कंपोनेंट क्या है इसका? ये जो रो बी जेड स्क्वायर, रो जेड स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रो जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई बी फाई कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा? रो साइन स्क्वायर फाई, रो साइन स्क्वायर फाई प्लस डेल बाय डेल जेड। बी जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये 2 रो जेड साइन स्क्वायर फाई, 2 रो जेड साइन स्क्वायर फाई। तो अब बताओ 1 बाई रो, ये रो क्या हो जाएगा? रो स्क्वायर हो जाएगा, और रो स्क्वायर का रो के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 2 रो, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई रो साइन स्क्वायर फाई का फाई के रिस्पेक्ट में, तो रो साइन स्क्वायर फाई है तो पहले इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 साइन फाई, फिर साइन फाई का क्या हो जाएगा? कॉस फाई प्लस जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये 2 रो साइन स्क्वायर फाइव। रो से रो कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 2 जेड स्क्वायर, इस रो से रो कैंसिल हो गया तो 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव प्लस 2 रो साइन स्क्वायर फाइव। अब ये आप जानते हो 2 जेड स्क्वायर, ये 2 साइन ए इंटू कॉस, क्या हो जाएगा? साइन 2 साइन ए इंटू कॉस से क्या हो? साइन 2 ए, क्या हो जाएगा? साइन 2 फाइव प्लस 2 रो साइन स्क्वायर फाइव। तो ये जो निकला आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड बी, जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है। नेक्स्ट है हमारा सी क्वेश्चन। सी जो दे दिया है आपका
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दे दिया है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो डाइवर्जेंस होगा यहाँ पे डेल डॉट सी इज इक्वल टू 1/r² डेल इंटू r² सी आर, है ना, ओके, बाय डेल आर ओके। उसके बाद 1/r साइन थीटा 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा और ये सी थीटा कंपोनेंट प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल फाई ये हो जाएगा। इसका कौन सा कंपोनेंट बच गया, सी फाई कंपोनेंट, है ना। फिर से इसको मैं यहाँ पे उतारूँ, ये सब थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना। डेल डॉट सी, तो r² अच्छा पहले इसको लिखें हम 1/r² डेल बाय डेल r² सी आर कंपोनेंट कितना है यहाँ पे इंटू आर हो गया, प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा और ये सी थीटा कंपोनेंट, यहाँ पे तो सी थीटा कंपोनेंट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपका ए आर है और ए फाई है, यूनिट वेक्टर ए थीटा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सी थीटा होगा वो क्या हो गया आपका 0, तो साइन थीटा इंटू क्या हो गया 0, ओके, प्लस 1/r साइन थीटा dy डी फाई सी फाई कंपोनेंट कितना हो गया r cos² थीटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1/r² आर क्यू का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3r² प्लस ये तो 0 ही हो गया 1/r साइन थीटा इंटू 0, है ना, प्लस 1/r साइन थीटा फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 3r² मतलब क्या हो गया 3। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड सी है उसका वैल्यू क्या आ गया 3, ओके। तो ये तीनों क्वेश्चन में मैंने डाइवर्जेंस सीखा। इससे पहले मैंने बताया था कर्ल कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चन का मैंने कर्ल निकाला था और सेम क्वेश्चन का मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस निकाला हूँ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।